हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सचिन में। दोस्तों एक बार फिर से हम लोग आज पढ़ने वाले हैं यूपी डीएलएड के थर्ड सेमेस्टर का मैथ्स, और उसमें हम लोग आज फिर से पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज को। देखिए दोस्तों, इससे पहले मैंने इस टॉपिक पे कुछ वीडियोस बना दी हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, पहले वो वीडियोज़ देख लीजिए और अपने इस चक्रवृद्धि ब्याज वाले कंसेप्ट को पूरा एकदम क्लियर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बिना देरी करते हुए शुरू करेंगे हमारा आज के ये वीडियो। लेट्स स्टार्ट। चलिए देखिए दोस्तों, इस वाली वीडियो में हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो मूलधन निकालने के ऊपर होंगे, और धीरे धीरे जो हम वीडियोस बनाएंगे उनमें ऐसे ही क्वेश्चन हम करेंगे कि कुछ में मूलधन निकालना, किसी में दर ज्ञात करना, किसी में समय ज्ञात करना। तो आज का जो वीडियो हमारा रिलेटेड है चक्रवृद्धि ब्याज के उस टॉपिक से जिसमें वो क्वेश्चंस जिनमें हम लोग सिर्फ मूलधन निकालना सीखेंगे। इससे पहले मैंने आपको अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस करवाए हैं, छमाही का, तिमाही का कंसेप्ट बताया है। अगर आपने वो सारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो यहाँ इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वो वीडियोस पहले देख लीजिएगा। देखिए दोस्तों, हमारा यहाँ पे आज का जो पहला सवाल है वो यहाँ पर लिख के आ रहा होगा स्क्रीन पर। इसको मैं पढ़ता हूँ, आप लोग समझिएगा कि हमें क्या करना है इसमें। ठीक है, आप कॉपी पेन लेके बैठिएगा क्योंकि आपको भी ट्राई करना है हमारे साथ साथ। हमारा जो पहला प्रश्न है इसमें लिखा हुआ है, किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि मिश्र धन 6,655 हो जाता है। रुपए लिखा हुआ है 6,655। तो वह धन ज्ञात कीजिए जबकि धन 3 वर्ष तक ब्याज पर रहता है। देखिए दोस्तों, हमारा जो क्वेश्चन है उसको कैसे सॉल्व करेंगे। आपसे कहा गया है कि चक्रवृद्धि मिश्र धन आपको दिया है, दर आपको दी गई है, समय आपको दिया गया है, आपको निकालना क्या है? निकालना है मूलधन। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं जो जो दिया गया है। 10% हमारी यहाँ वार्षिक ब्याज की दर है। ठीक है, समय ये धन दिया जाता है 3 वर्ष के लिए, और इसका 3 वर्ष बाद मिश्र धन बन जाता है रुपए 6,655 रुपए। ठीक, तो हमें निकालना क्या है? इसमें मूलधन निकालना है। देखिए मिक्सअप क्वेश्चन होंगे, सारे के सारे क्वेश्चन मूलधन निकालने पर होंगे। आपको नोटिस बस ये करना है इसमें कि हमें क्या क्या गिवन है, और जब क्या चीज दी जाए हमें, जैसे मिश्र धन पता हो या सिर्फ साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज या इनका अंतर, ये सारी चीजें पता हो तो हम कैसे सवाल को करेंगे। आपको फोकस इन्हीं पॉइंट्स पे करना है। इस क्वेश्चन में हमें मिश्र धन दिया गया है, जब मिश्र धन दिया जाए तो क्वेश्चन को कैसे करते हैं। मैं ज्यादा नहीं, 1 या 2 सवाल ही उठाऊंगा एक जैसे तरीकों पर। तो अब हमें इस क्वेश्चन को कैसे करना होगा। हम यहाँ मान लेते हैं, माना मूलधन, मूलधन को क्या मान लेते हैं हम लोग? x रुपए। मूलधन को हम लोग मान लेते हैं x रुपए। तो आपको पता है ब्याज क्या होता है? CI हमारे पास होता है A माइनस P। P मतलब होता है मूलधन। ठीक है, तो CI हमारा हो गया क्या? CI एक्चुअली में हमसे पूछा भी नहीं गया है, हमसे मूलधन ही पूछा गया है, तो कोई जरूरी नहीं है वैसे ये करना, लेकिन ये दूसरे क्वेश्चंस में काम आएगा। तो हम यहाँ से सीधा फॉर्मूला लगाते हैं, A बराबर P इंटू 1 प्लस R बटे 100 की घात T। A हमारे पास है 6655, P हमने X माना है। वैसे आप X ना मान के सिर्फ P लिखा रहने दे तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये 10% है, यहाँ पे 100 है। ठीक है, टाइम हमारे पास है 3, ये काट दिया हमने यहाँ पे। 6655 इज इक्वल टू X इंटू 1 प्लस 1/10 की घात 3। इस तरफ देखिएगा दोस्तों, 6655 इज इक्वल टू X, 10 एकम 10 और 1 11, 11/10 की घात 3। तो 6655 इज इक्वल टू X इंटू 11 का क्यूब आपको बताया था 1331, और 10 का होता है 1000। तो अब हमें क्या करना है? अब यहाँ पे सिंपल कैंची गुणा रहना बाकी है। देखो ऐसे, यही रह गया यहाँ पर करने के लिए हमारे पास। तो हमें क्या मिलेगा? x बराबर, x यहाँ पे सेपरेट कर रहा है तो इधर 6655 के साथ 1000 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और ये 1331 आ जाएगा डिवाइड में। अब ध्यान से अगर आप देखें तो ये इससे 5 बार में कट रहा है, तो x बराबर आया रुपए 5000। कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए, आंसर तो आपको तुरंत मिलेगा। तो ये तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे हम लोग जिसमें हमें मिश्र धन दिया रहेगा और हम मूलधन निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों देखो, आपसे ये भी पूछ सकता था कि ब्याज भी ज्ञात कीजिए, इसीलिए मैं स्टार्टिंग में लिख भी रहा था।
तो हम यहाँ पे ब्याज निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, हमें पता है ब्याज क्या होता है, ब्याज होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। मूलधन हमारा निकला है 5000, यानी रुपये 6655 माइनस में 5000, तो ये हमारा इतना रुपये, कितना मूलधन सॉरी ब्याज आ रहा है, ब्याज हमारे पास आ रहा है 1655 1655 रुपये। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इस टाइप का क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए मित्रों देखते हैं हमारे अगले सवाल को। अगला सवाल भी यहाँ ऊपर लिख के आ रहा होगा, आपको पढ़ना है और समझना है। उससे पहले दोस्तों मैं साइड में थोड़ा सा डाले देता हूँ कि मैंने पहले क्वेश्चन में नहीं डाला था, लेकिन इसमें डाले देता हूँ। हम यहाँ किस टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं, जिनमें हमें क्या करना है, हमें निकालना है मूलधन, मूलधन ज्ञात करना। ठीक है, साइड में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ हो सकता है आपको ना दिख रहा हो, फिर भी हमारा जो टॉपिक है वो है मूलधन ज्ञात करना। अब देखिए दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन है अगला वो लिख के आ रहा होगा यहाँ पर, किस धन का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन 4320 रुपये होगा। किस धन का 20% वार्षिक ब्याज की दर से, तो सीधी सी बात है, हमें यहाँ पे दर दी गई है 20%, किस धन का, यानी फिर से मिश्र धन ही निकालना है, और 2 वर्ष का और 4320। आपके सामने तो पूरा प्रश्न लिखा होगा, देखिए क्या आप मैच कीजिए, क्या आपने सही निकाल के लिखा है, यही चीजें दी गई हैं। 2 वर्ष समय दिया गया है और मिश्र धन बोला उन्होंने 4320 रुपये। तो अगेन ये भी क्वेश्चन उसी टाइप का है, आपने देख लिया होगा मिश्र धन ही है कि ब्याज है, एक बार कंफर्म कर लेते हैं, चक्रवृद्धि मिश्र धन। ठीक है, तो अब यहाँ पर दोस्तों हमें फिर से वही फॉर्मूला यूज करना है। इस बार हम क्या करेंगे, इस बार हम मूलधन को x मानेंगे ही नहीं, इस बार हम मूलधन को p लेकर ही चलेंगे, और p का आंसर ही निकालना होता है हमें इस टाइप के क्वेश्चन में। तो a बराबर p इंटू 1 प्लस r बटे 100, यहाँ लिख दे रहा हूँ साइड में, हमें क्या करना है, p फाइंड करना है, मिश्र धन नहीं मूलधन निकालना है, घात यहाँ पे t। तो 4320 बराबर p इंटू 1 प्लस r है 20 बटे में 100, बटे में कितना 100। ठीक है, और इसकी घात 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, एक जीरो पहले काट दिया था, फिर डायरेक्ट भी काट सकते हैं आप, 20 एकम 20, 20 पंचे 100 होता है। तो 4320 बराबर p इंटू 5 एकम 5 और 1 6 बटे 5 की घात 2। इसको इस तरफ देखते हैं, a बराबर तो दिया गया है 4320 बराबर p इंटू 6 की घात 2 का मतलब क्या हुआ 36, या फिर और आसान बनाना चाहते हैं तो इसको लिखो 6 गुणा 6 बटे 5 गुणा 5। तो p क्या आएगा, यहाँ से जो p के साथ यहाँ बटे में है वो इस तरफ आएगा, तो ऊपर आएगा गुणा में, और जो p के साथ ऊपर गुणा में है वो आएगा नीचे भाग में। तो 6 से काटते हैं, 6 सत्ते 42, 6 दूनी 12, फिर से काटेंगे 6 से, तो 12 छिंग 72 होता है, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, ऐसे कट जाएगा। तो बचेगा p बराबर रुपये 12 पंचे, देखो 5 पंचे कितना होता है 25, अब 25 और 12 का करना है हमें गुणा, तो 12 पंचे 60 की जीरो हासिल लगी 6, और 12 पंचे 60 और 6 66। क्या गड़बड़ हो रहा है, 12 पंचे 60 की जीरो हासिल लगी 6, 12 दूनी 24, 6 30, एक जीरो और था दोस्तों, असल में ये जीरो, तो 3000 हमारे पास आंसर आया है। कैलकुलेशन आप एक बार और चेक कर सकते हैं, देखो 6 से काटा तो आपका आएगा कितना 72, और ये वाला जीरो, ठीक है, ये वाला जीरो, और उसके बाद अगेन 6 से काटा तो आएगा 120। 120 का आप 5 गुणा 5 यानी 25 में गुणा करेंगे तो देखो इजी है, 12 पंचे 60, तो 120 का 5 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 600, और उस 600 का 5 में गुणा करेंगे तो 6 पंचे 30 ये, और 2 जीरो 600 वाली, यानी 3000 हमारा आंसर होगा। तो हमें मिश्र धन दिया गया था और मूलधन निकालना था, तो ये 2 क्वेश्चन हमने इस टाइप के देखे जिसमें हमें मूलधन निकालना है जबकि मिश्र धन दिया जाता है। अब 1-2 क्वेश्चंस और देखेंगे अलग अलग टाइप के, थोड़े से इससे हटके, और कुछ चीज हमें दी जाएगी तब कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों देखिए हमारा यहाँ पे अगला प्रश्न लिखकर आ रहा होगा, आप लोगों को पढ़ना है इस प्रश्न को। देखिए दोस्तों क्या लिखा है कि वह धनराशि याद कीजिए जिसका 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 3310 रुपए है। इस बार हमें चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है,
यही आपको नोटिस करना है कि क्या दिया जाए तब हमें सवाल कैसे करना होता है। इस बार हमें दिया गया है चक्रवृद्धि ब्याज है 3,310 रुपये, ब्याज की दर है 10% और समय है 3 वर्ष। तो लिख लेते हैं अगेन फिर से सारा कुछ मामला जो भी दिया गया है। ब्याज की दर है 10% वार्षिक, समय हमें दिया गया है 2 वर्ष, 2 वर्ष का समय है हमारे पास। 3,320 वाला सवाल, ये 3 वर्ष का समय है, सॉरी। और उसके बाद हमें दिया गया है चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI, कितना रुपये 3,310। अब दोस्तों इसमें हमें फिर से निकालना क्या है, वह धन ज्ञात कीजिए, मतलब जिस पर ये ब्याज मिला है तो क्या होगा, वह धन मूलधन होगा। तो मूलधन हमें ज्ञात करना है जिस पर कि ये ब्याज मिला है 3 साल में इस दर से। एक बार फिर से रीचेक करते हैं, ठीक सारा कुछ सही लिखा है हमने। अब बस इसको सॉल्व करना है। तो हमारा जो अप्रोच है क्या होना चाहिए, हमारा तरीका क्या होना चाहिए, हम कैसे इस सवाल को सॉल्व करेंगे। दोस्तों हम सवाल में लिखते हैं हमेशा ए। इस बार हमें ए दिया ही नहीं गया है क्योंकि हमें फॉर्मूला पता होता है ए का। अब दोस्तों हमें जब ए नहीं दिया गया है, हमें CI दिया गया है, तो हमें ए निकालना पड़ेगा। आपको पता है ये बात कि हमें ए निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, वी नो दैट, यानी हम जानते हैं कि CI बराबर होता है A माइनस P। तो A बराबर क्या हो जाएगा, P इधर आ जाएगा, तो CI प्लस P। CI हमारे पास कितना है 3,310 प्लस P, ये रहा हमारे पास A, ये क्या है A। अब लगाते हैं दोस्तों फॉर्मूला, A बराबर P इंटू 1 प्लस R बटे 100 की घात यहाँ पे 3 T, ठीक है। A हमने ये निकाला है। देखो ये सवाल ऐसे ही करने हैं, आपको मैं बेसिक बता रहा हूँ एकदम। 3,310 प्लस P बराबर P इंटू 1 प्लस R है हमारे पास 10 बटे 100 की घात कितना 3, यहाँ पे कितना लिखेंगे 3। और ये तो आप करते ही आए हैं, हमें दर जो है वो ज्यादातर ऐसी ही मिलती है जिनको हम आसानी से सॉल्व कर सकें। 3,310 प्लस P बराबर P इंटू अंदर क्या बचा 10 एकम 10 और 11 बटे 10 की घात 3, ठीक है दोस्तों। अब 3,310 प्लस P बराबर यहाँ पे कितना आएगा, इसको सॉल्व करना है आपको। 11 का क्यूब होता है 1331, 1331 में P का गुणा करेंगे। देखो जब भी यहाँ भिन्न दी जाए तो इसके बटे में 1 मानो और इसका अंश में गुणा करो, तो आ जाएगा यहाँ पे P बटे में 10 का क्यूब होता है 1000। अब दोस्तों P वाले पदों को, जैसे आप समीकरण सॉल्व करते हैं तो P वाले पदों को एक तरफ रख के सॉल्व करना है हमें, तो इस P को उधर लेके चलते हैं। तो 3,310 बराबर 1331 P बटे, ये P है इसको थोड़ा सा सेपरेट करके लिखता हूं ताकि आपको दिखता रहे, बटे 1000 माइनस में P, इसके बटे में 1 मानो, यहाँ इधर लासा कितना आएगा 1000, यहाँ वही है 3310। उसके बाद यहाँ लासा आया 1000, तो इससे भाग करेंगे 1000 एकम 1000, 1 का गुणा ऊपर, तो ये यही रहा 1331 P। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, सिर्फ एक भिन्न सॉल्व कर रहा हूँ, भिन्न का जो घटाना होता है वो। यहाँ इसके हर से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 1000 बार जाएगा। देखो 1 का भाग 1000 में 1000 बार, 1000 का गुणा ऊपर P में, तो 1000 P हो जाएगा। कितना P हो जाएगा भाई, 1000 P, ठीक। तैतीस 10 बराबर, देखो 1331 में से 1000 घटाओ तो कितना P बचेंगी, हमारे पास बचेंगी 331 P बटे 1000। P का वैल्यू निकालना है, तो ये आ गया यहाँ गुणा में, और ये आ गया यहाँ गुणा में, जो P के साथ था वो आ जाएगा नीचे बटे में, बराबर में बचा P। तो P बराबर कितना आया, इससे ये कट गया 10 बार में, और 1000 का गुणा 10 में तो 10,000, ठीक है। 1 2 3 और 1 4 0, P बराबर यहाँ पे मैंने लिख दिया ऑलरेडी, ठीक है। ये आंसर है हमारा, 10,000 रुपये हमारा उत्तर है। तो समझ लीजिए एक बार और, इस सवाल को आपको ऐसे करना है कि जब आपको CI दिया जाए तो पहले आप A निकालेंगे, P के पदों में मिलेगा आपको A, यानी मूलधन के पदों में मिलेगा, उसको यहाँ पे रखेंगे और पूरा तरीके से कायदे से सॉल्व करते हुए जाएंगे, आपको आंसर जरूर मिलेगा। स्टेप गलत नहीं होनी चाहिए, आपको भिन्न सॉल्व करनी आनी चाहिए, बाकी सारा कुछ कैलकुलेशन का कमाल है, आंसर तो आपका वैसे ही आ जाना है। ये P नहीं, ये खाम खाम में लिखा हुआ है। ये 10,000 हमारा यहाँ पे उत्तर है। हम यहाँ पे लिख देंगे अतः मूलधन 10,000 रुपये है, या अतः वह अभीष्ट राशि 10,000 रुपये है, ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम देखेंगे हमारे अगले सवाल को, जो भी इसी के टाइप का होगा, ताकि आपका पूरा जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए देखिए दोस्तों,
उसी टाइप का जिसमें ब्याज दिया रहे और मूलधन निकालना हो। अगला सवाल करते हैं, जो कि यहाँ आप लिख के आ रहा होगा, आप लोग देख सकते हैं। किसी धन का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2080 रुपये है, धन ज्ञात कीजिए। तो हमसे कहा गया है कि कोई धन है उसमें ब्याज की दर है 8% वार्षिक, ब्याज की दर है 8% वार्षिक, 2 वर्ष समय दिया है, और सीआई यानी उन 2 वर्षों में कितना ब्याज मिलता है ये हम लोग देखते हैं। कितना ब्याज दिया गया है हमें, 2080 रुपये, और कहा गया है कि वह धन ज्ञात कीजिए, यानी पी मूलधन निकालना है हमें इस बार। तो दोस्तों अगेन देखो, फॉर्मूला आपके पास सिर्फ ए वाला होता है, मिश्र धन वाला। सीआई का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है नहीं, आपको भी पता है। तो हम क्या करेंगे, फिर से ए निकालेंगे, और जब आप बार बार करेंगे ना तो आपको ये याद हो जाएगा। देखो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। सीआई क्या होता है, सीआई होता है ए माइनस पी, कई बार आपने लगाया होगा। अब इस पी को इधर लाएंगे क्योंकि हमें सिर्फ ए की वैल्यू चाहिए, पी को लाएंगे इस तरफ, तो सीआई प्लस पी, क्योंकि यह माइनस है, बराबर रह जाएगा ए। अब ये दोनों नंबर बराबर हैं तो हम ए को इधर लिख सकते हैं और इस पूरे नंबर को उधर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। अब आप एक बात बताओ, 2 क्वांटिटीज इक्वल है, चाहे एक को इधर लिखो चाहे एक को इधर लिखो, बात तो वही है कि ये इसके बराबर है। यहाँ क्या लिखा है, ये इसके बराबर है, तो बराबर ही, तो ऐसे भी लिख सकते हैं पलट के, ये आपको पता होगा, ये तो बेसिक होता है। तो ए मिला हमें इतना, या ए का फॉर्मूला होता है इतना। तो आप करते करते आपको अभ्यास हो जाएगा कि ए जब निकालना हो तो सीधा सीधा ब्याज में क्या करते हैं, मूलधन को जोड़ देते हैं। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि मिश्र धन निकलता कैसे है, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन में ब्याज को जोड़ने के बाद ही तो मिश्र धन आता है। तो चाहे मूलधन में ब्याज जोड़ो चाहे ब्याज में मूलधन जोड़ो, बात तो वही है। चाहे 100 में 1000 जोड़ो चाहे 1000 में 100 जोड़ो, आना कितना है, 1100। तो 2080 प्लस पी, ये मिला हमें क्या, ए, ये हमें ए मिला है यहाँ पर। अब यहाँ हम लगाएंगे हमारा फॉर्मूला, ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बटे 100 की घात टी। ठीक है दोस्तों, अब हम फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पर, तो वैल्यूज रखनी है हमें बस, और जैसे पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था सेम टू सेम वैसे ही हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। ठीक, 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8, और ये कितना, 4 से काटा तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो 2080 प्लस पी बराबर पी इंटू 25 से कम 25 दो, 27 बटे 25 की घात कितनी, 2। 2080 प्लस पी बराबर पी इंटू 27 का स्क्वायर आपको आना चाहिए, तो 27 का स्क्वायर दोस्तों होता है 729, 25 का होता है 625। तो अब ये p गुणा में है। अभी पिछले क्वेश्चन में जैसा कि मैंने बताया था, जब यहाँ सिंगल नंबर दिख रहा हो जो कि एक भिन्न ना लग रही हो आपको, तो उसको भिन्न बनाओ, बटे में 1 लिखो। अब अंश का अंश में गुणा, हर का हर में गुणा, तो कुल मिला के हमें यहाँ क्या मिलेगा, 729 p बटे में 1 का गुणा करेंगे तो 625 ही रहेगा ना भाई। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको इस p को उधर ले जाना है, 729 p बटे 625 माइनस p, ये p हम उधर ले गए तो माइनस हो गया। वैसे तो जिन लोगों को आती है भिन्न सॉल्व करना, उनको डायरेक्ट पता है कि यहाँ कुछ नहीं है इसके साथ में, तो इस 625 का गुणा होगा और 625 हमारा लासा हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये दिया रहता है ना हमें 2 बटे, ऐसे लिखा हो आपके पास कि 3 बटे 2 माइनस 1, तो इसको कैसे घटाते हैं, एक तो बेसिक तरीका है कि ये जो माइनस 1 है इसके बटे में 1 लो, किसी के बटे में कुछ ना हो तो हम 1 तो ले ही सकते हैं। फिर इसके बाद लासा लो, हर का लासा, इसका और इसका लासा कितना होगा, लासा मतलब वो नंबर जो दोनों से डिवाइड हो जाए, दोनों से डिवाइड हो जाए और छोटे से छोटा नंबर हो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समावर्त। ठीक है, तो लघुत्तम समावर्तक होता है। तो यहाँ पर हम डिवाइड करते हैं, फिर इसके हर से इसमें लासा में डिवाइड करते हैं, और जितनी बार भाग जाता है उसका अंश में गुणा करते हैं ऊपर। तो 2 एकम 2, एक बार भाग गया ना, 1 का गुणा ऊपर करते हैं ऐसे, माइनस, फिर 1 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा। अब 2 का गुणा इसके अंश में, इस वाली भिन्न के अंश में, तो कितना हो जाएगा 2, तो कुल मिला के बचेगा 1/2, 3 में से 2 गया 1 और नीचे 2 आ रहा है। अब दूसरा तरीका भाई ये होता है कि 3 माइनस 3/2 माइनस 1 है, तो सीधा सीधा जब यहाँ कुछ नहीं दिया रहे, सिर्फ एक सिंगल नंबर हो, तो आप इसके हर से इसमें गुणा करें, 3 माइनस 2 एकम 2, और पूरे के बटे में इसका हर ले आए।
ठीक है, तो वही हमें यहाँ पे करना है। दोनों में से किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। भिन्न आपको आनी चाहिए भाई, हर एक चीज आपको आनी चाहिए जो बेसिक आपने पीछे पढ़ी है। तो 729 पी माइनस 625 पी, जैसा कि मैंने बताया इसका इसमें गुणा करूं और बटे में यही आ जाएगा 625। तो भाई मेरे अब यहाँ पे थोड़ा सा घटाना करना है, जो भी स्टेप्स बाकी है वो हमें करने हैं। बड़े क्वेश्चन है, अब देखो हमें क्या मिलेगा, इधर तो वही है 2080 बराबर 729 में से 625 घटाओ तो 9 में से 5 गया 4 बचा, 2 में से 2 गया 0, 7 में से आपका 6 गया 1 बचा। तो कुल मिला के मुझे दिख रहा है कि 104 पी बच रहा है, बटे में 625 है। और आपको दिख रहा है कि पी बराबर जब निकालेंगे तो इसके लाओ, देखो बेसिक से करता हूं नहीं तो आप लोग भूल जाओगे। ये इधर अकेला था, ये नंबर जो पी के डिवाइड में है बटे में वो इस तरफ आएगा बराबर के, तो इसके गुणा में आ जाएगा। और जो पी के साथ गुणा में है वो नीचे आ जाएगा भाग में, और बराबर में सिर्फ क्या बचा पी, यानी पी बराबर वही बात। अब बराबर के उधर सिर्फ पी है, चाहे आप उसको इधर लिख लो। 104 दूनी होता है 208, तो 208 तो 2 बार में कटा और एक ये 0 आ गई। अब सिर्फ 625 में गुणा करना है, किसका, हमें 20 का गुणा करना है। तो 625 दूनी होता है 1250 और इस ये एक 0 का गुणा, देखो अभी हमने 625 का गुणा किया 2 में तो आया 1250। ठीक है, अब 0 और लगा देंगे एक, तो कुल मिला के हमारा जो आंसर होगा वो होगा रुपए 12,500। मूलधन हमारा क्या होगा 12,500। 12,500 पर ही ये 8% वार्षिक ब्याज की दर से आपको 2 वर्ष में इतना ब्याज मिला है। तो उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों ये सवाल आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों आपसे एक विनम्र निवेदन है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। सब्सक्राइब नहीं करते हैं आप लोग, जिससे कि मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते, फिर मेरी हिम्मत नहीं करती है वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए दोस्तों, अब जो सवाल हम लोग करने वाले हैं वो थोड़ा सा हटके है। अभी तक आपने जो किए थे वो थोड़े इजी पढ़ रहे थे, लेंदी वो भी थे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सवाल टफ नहीं थे, लेंदी नहीं थे, लेकिन थोड़े इजी थे। अब जो हम सवाल करेंगे वो थोड़ा सा कठिन होगा, ठीक है, जिसको बेसिक से सॉल्व करना थोड़ा सा लेंदी होगा, लेकिन मैं करवाऊंगा जरूर आप लोगों को, ताकि वो आ जाए, आपको समझ में आ जाए मतलब, ठीक है। लेकिन इस सवाल से आपको एक फील आएगी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन बनते हैं। हालांकि ये आपके टैट में नहीं आएगा, समझ सकता हूँ टैट में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल सवाल होता है उस लेवल के बच्चों के लिए, तो उनके सिलेबस में ये क्वेश्चन बहुत कम होता है। फिर भी हम लोग करेंगे क्योंकि है चक्रवृद्धि ब्याज से ही, और चक्रवृद्धि ब्याज आगे की क्लासेस में है ही नहीं, 8 तक की क्लासेस में ही चक्रवृद्धि ब्याज हमारा सिमट जाता है, तो आगे है नहीं, तो हमें इसको पढ़ना तो है ही। और चक्रवृद्धि ब्याज से बनने वाला हर टाइप का क्वेश्चन हम लोग सीखने वाले हैं। किस धनराशि के 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि तथा साधारण ब्याजों का अंतर रुपए 86.40 होगा। ये क्वेश्चन है आपके सामने, तो लिखा होगा, आप लोग पढ़ सकते हैं, मुझे बार बार पढ़ना पड़ता है, नीचे देख के मैंने जो नोट कर रखे हैं उनमें। देखो क्वेश्चन को पढ़ो और एक चीज समझो कि इसमें क्या दिया गया है। पहले हमें जो क्वेश्चन हमने किए हैं उनमें हमें दिया जाता था मिश्र धन, चक्रवृद्धि ब्याज पे हमने क्वेश्चन किया कि चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया हो तब मूलधन कैसे निकालते हैं। लेकिन यहाँ दोस्तों हमें चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया गया है। अब हमें मूलधन निकालना है कि किस धन का, इसमें पूछा है ना किस राशि का या किस धन का, जो भी ऐसे आए, तो मूलधन की बात कर रहे हैं, सीधी सी बात है। और लिख लेते हैं क्या क्या दिया गया है हमें, ये तो हमारा काम है, इतना तो हमें लिखना ही पड़ता है। ब्याज की दर दी गई है भाई 12% वार्षिक, और उसके बाद दोस्तों हमें दिया गया है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याजों का अंतर, समय है 2 वर्ष, समय है 2 वर्ष, और CI माइनस SI। कई बार आपको सवाल करवाया है मैंने इस टाइप का नहीं, मतलब जिसमें ये निकाला हो, हमने 2-3 बार तो हमने वीडियोस में किया ही है, जिनमें ये निकाला हो, तो उनमें CI पहले लिखा जाएगा और SI बाद में, क्योंकि CI ज्यादा आता है, ये बात मैं बता चुका हूं आपको। पहले साल के लिए दोनों इक्वल होते हैं, दूसरे साल के लिए CI ज्यादा आता है क्योंकि ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। तो अंतर निकालने के लिए CI में से SI को घटाएंगे, जो कि दिया गया है रुपए 86.40। ठीक है, इतना डेटा हमारे पास है और इस डेटा से हमें कैलकुलेट करना है P को। अब बताइए क्या अप्रोच होगी, कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तसल्ली से सोचिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है,
कैसे कर सकते हैं? तो सीधा सा फंडा है, आपको यहाँ CI भी निकालना है, SI भी निकालना है, फिर CI में से SI को घटाना है और बराबर में रखना है इसको। CI में से SI को घटाना है और बराबर में ये राशि रखनी है, क्योंकि उनका अंतर इतना है। जब आप CI निकालेंगे तो आपको P के रूप में मिलेगा, क्योंकि आपको P गिवन नहीं है। SI निकालेंगे वो भी P के रूप में मिलेगा, P गिवन नहीं है। तो उन दोनों में का जब डिफरेंस निकालेंगे तो वो इसके बराबर रखना है। अब मैं ले चलता हूं उस तरीके पर। सबसे पहले निकालना है A, क्योंकि CI निकालने के लिए A निकालना सबसे ज्यादा जरूरी है। P इंटू 1 प्लस R बटे 100 की घात 2। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, लेंथी क्वेश्चन है, फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं इस बार यहां पे। A बराबर हमारा आया 4 तिया 12, 25 चौके 25, 28 क्यों हो रहा है? क्योंकि 28 जुड़ के होगा ना, इसलिए पहले ही हो रहा है। 25 सेकंड 25 3, 28 बटे कितना 25 की घात कितना 2। ठीक है दोस्तों, 2 नहीं 3, कितना था समय? 2 ही था तो 2 ही रखते हैं, 3 क्यों? A बराबर P इंटू 28 का स्क्वायर कितना होता है 784, और 25 का अभी अभी आपने देखा था 625। तो A इतना निकला, इतना तो आप कर ही सकते हैं ना। A आ गया तो CI कैसे निकालते हैं? A माइनस P करके। A आया हमारे पास कितना 784P। देखो ये P का गुणा ऊपर हो रहा है, आपको मैं 2-3 बार बता चुका हूं ये बात। इसके बटे में 1 मान लो। वैसे ही आप याद रखो कि जब सिंगल नंबर हो तो उसका गुणा सिर्फ अंश में होता है। बटे में कितना 625 माइनस P। तो भाई 784P माइनस 625, वही भिन्न सॉल्व करनी है, और बटे में 625। 784 में से 625 को घटाइए तो 4 में से 5 तो जाएगा नहीं, यहां घटा देता हूं। 784 625, 14 में से 5 गए 9, यहां बचा 7, 7 में से 2 गया, कितना बचेगा 5, और यहाँ 1। देखो जोड़ के देख लो आपस से, 9 5 14 हासिल लगी 1, 5 2 7 और 1 8, 6 और 1 7। तो 159P अपॉन 625, ये क्या आया CI। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमें क्या निकालना था SI। 2 साल के लिए ये दर है। मूलधन सेम है, मूलधन P ही लेंगे जैसा कि उसमें P लिया था। P इंटू R इंटू T बटे 100, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। P इंटू R इंटू T बटे 100, 12 दूनी 24P बटे 100 हो गया। अब दोस्तों प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? प्रश्न कह रहा है कि CI और SI का डिफरेंस, अंतर इतना रुपया है। CI में से SI घटाओ। मैंने बोला था दोनों आपको P के पदों में मिलेंगे और इनका डिफरेंस चाहिए हमें। तो 159P अपॉन 625 माइनस 224 बटे 100, 224P बटे 100 बराबर में कितना है भाई? बराबर में है 86.40। लेंदी है ना, क्योंकि यहां से कैलकुलेशन लेंदी है। ठीक है, तो भाई कैलकुलेशन लेंदी है तो क्या हुआ, करना तो पड़ेगा ही, जो भी है जुगाड़ पानी खर्चा अच्छा करते हैं। पहले तो ये देखते हैं कि नंबर कोई किसी से कट रहा है या नहीं कट रहा है। 625 और 100 का एलसीएम लेना पड़ेगा, ये तो हमें करना ही है। तो देखो मैं सीधा सीधा गुणा से करता हूं सवाल। एलसीएम इनका हो गया 6 2 5 और 2 0। ठीक है, इनका एलसीएम हो गया, इनका गुणा। अब इसका गुणा इधर 15920P माइनस 625 का गुणा 24 में। तो अब 24 का पहाड़ा आपको आना चाहिए, तो 24 पंचे होता है 120, 120 की जीरो हासिल लगी 12, 24 दूनी 48, 48 और 12 कितना होता है 60 की जीरो हासिल लगा 6। अब बचा 24 छिक्का, हमारे पास कितना आना चाहिए, तो 24 छिक्का निकाल लेते हैं भाई, इतना लंबा पहाड़ा तो मुझे भी नहीं आता है। तो 6 चौके 24 की 4 हासिल लगी 2, 6 दूनी 12 और 2 14, 24 छिक्का होता है 144, और उसमें हम हासिल जोड़ने वाले हैं 6। 144 और 6 हमारे पास कितना आया 150 P बराबर में कितना है, बराबर में है 86.40।
घटा दो भाई, यहां से घटाने के बाद हमें मिलेगा 900p अपॉन 625 और 2 जीरो बराबर 86.40। देखो दोस्तों 900p अपॉन 625 और 2 जीरो, अरे इतना लंबा क्यों करें भाई, 2 जीरो यहाँ कट गई, ठीक है। 9p अपॉन 625 इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना मिला हमें 640 बटे में, देखो दोस्तों यहाँ से दशमलव हटाओ, नीचे जो 2 जीरो आ जाएंगे, नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है। अब काटते हैं, 25 इंटू 25 होता है 625, तो 25 से काटा और ये 25 चौके 100, 4 से इसको काटा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 छिंग 24, ठीक है दोस्तों। तो कुल मिलाकर हमें यहाँ मिलने वाला है P बराबर, ये 25 ऊपर जाएगा 216 गुणा 25 बटे 9, काटो भाई, 9 से कट रहा है क्या ये, 6 1 7 2 9, 9 से कट रहा है भाई, 9 दूनी 18, 18 और 3 कितना होता है 21, 36 हो गया, 9 चौके 36। P बराबर 25 चौके 100 की जीरो हासिल लगी 10, 25 दूनी 50 और 10 60, ओह माय गॉड 600 रुपया। इतना लंबा कैलकुलेशन और इतना छोटा सा आंसर, तो भाई मैंने बोला था ये लेंदी है, कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है आपके, ठीक है। तो ये हमारा उत्तर होगा, एक बार देख लेते हैं, आंसर 600 ही था बाकी में, क्या कोई जीरो हीरो तो नहीं मिस हो रही है यहाँ पे हमारे साथ, कोई जीरो का खेल चल रहा हो और जीरो मिस हो गई हो कोई भी हमसे, क्योंकि इतना छोटा आंसर होना संभव नहीं है। कोई जीरो, हाँ ये वाली जीरो, तो ये इतना आएगा, और जब गुणा करेंगे तो एक और जीरो आ जाएगी एक्स्ट्रा, नथिंग एल्स, सिवाय इस जीरो के और कुछ नहीं आने वाला है। तो दोस्तों ऐसे हम इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन करते हैं, मैं आपको भी दूंगा इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए, आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो देखिए दोस्तों अगला जो हमारा सवाल है, बाकी अभी तक आप लोग क्वेश्चंस को इमेजेस के रूप में देख रहे थे, अब यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है किसी धन पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 35 रुपये है, वह धन कितना होगा। पिछला क्वेश्चन भी हमने इसी टाइप का किया था, आपको मैंने बेसिक कंसेप्ट बताया था कि हम उस टाइम के लिए उस ब्याज दर पर SI निकालें और CI निकालें और उनका अंतर निकाल के इसके बराबर रख दें जो अंतर हमें दिया गया है। तो कैसे करेंगे इसको, बेसिक कंसेप्ट से हमें दिया है R बराबर कितना 5%, टाइम है 2 वर्ष, और देन CI माइनस SI यानी अंतर ₹35, ठीक है भाई। इसके बाद देखिए हमें A निकालना है, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T। A कितना हुआ हमारा, P इंटू 1 प्लस R है 5/100 की घात 2, P इंटू 5 एकम 5, ये 20 बार में 20 एकम 20 और 1 21, तो A बराबर आया P इंटू 21 का वर्ग होता है 441/400, ये मिला हमें। तो CI कितना हो गया, CI A माइनस P होता है, कहने का मतलब हुआ, चलो इसको यहां देखते हैं, CI कितना होता है A माइनस P, यानी कि 441p बटे 400 माइनस P, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 441p माइनस 400 का इसमें गुणा, तो 400p और पूरे के बटे में आ जाएगा हमारा लासा 400, ये बचा क्या 41p बटे 400, ये CI है आपका। SI निकालेंगे तो क्या आएगा, P इंटू R 5 इंटू T 2 बटे 100, तो कितना आया 5 दूनी 10 P बटे 100, एक जीरो कट गया, कितना आया P बटे 10, ये आया SI। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए बाकी देखिए दोस्तों इसके आगे हमें क्या करना है, हमें अंतर दिया गया है CI और SI का,
तो वही कंसेप्ट यूज करना है, CI माइनस SI दिया है 35। CI हम निकाल चुके हैं 41P बटे 400 माइनस P बटे 10 बराबर में 35। इनका लासा हो जाएगा 400 और दोस्तों 400 से डिवाइड करेंगे तो एक बार भाग 1 का ऊपर गुणा तो ऊपर आएगा 41P माइनस 10 से डिवाइड करेंगे तो आए कितना आने वाला है यहाँ पर, जब 10 से डिवाइड करेंगे तो 40 बार और 40 का गुणा P में तो 40P बराबर में 35। तो भाई घटाएंगे तो 41 में से 40P घटा देंगे तो 1 P बचने वाली है हमारे पास, यानी सिर्फ P रहेगा। P बटे 400 बराबर 35 बटे 1 मान के कैंची गुणा कर दो तो P बराबर आएगा हमारे पास 35 दूनी 70 और 70 दूनी 140, यानी 35 चौके हो गया 140 और हमारे पास यहाँ पे 2 जीरो और लास्ट में आने वाली हैं। तो कुल मिलाकर हमारा मूलधन निकला 14,000 रुपये। क्या आंसर आ रहा है हमारे पास? 14,000 रुपये। अब इस टाइप के क्वेश्चन को दोस्तों मैं चाहता हूं कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आपको टाइम ऐसे ज़्यादा लगेगा, आप ट्रिक के माध्यम से इस टाइप के क्वेश्चन को भी करें। तो मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चन की ट्रिक भी यहीं पे हाल के हाल बताता हूं। देखिए क्या ट्रिक हम इसमें लगा सकते हैं। एक ट्रिक मैंने पिछली वीडियो में आपको बताई थी, कुल मिलाकर वो ट्रिक ही है जो CI के क्वेश्चंस में काम करती है, बस आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा उस ट्रिक को। देखो हमारा आंसर उधर लिखा रहने देते हैं, हम इधर इस साइड ट्रिक से सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, हमने मान लिया कि हमारे पास जो धन है, देखो 100 से निकालते हैं, 100 है कितना रुपया? 100 रुपया। 5%, 100 का 5% कितना हुआ? 5 रुपया। 2 साल की बात हो रही है, 5 का भी 5% कितना हुआ? 5 पंचे 25 और 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.25 रुपया। आपको बोला था मैंने कि ये नंबर सेम यहाँ लिखा जाता है और ये 1 साल और ये 2 साल। 2 साल के लिए ये संख्या होती है अंतर। क्या होती है? अंतर, यानी कि 0.25। अब देखो ऐसे करना सीखो, इसकी वैल्यू कितने के बराबर है? ये अंतर क्वेश्चन में कितना है? 35 रुपये। यानी कि 1 का मान कितना होगा? एक एक नियम पड़ा है ना, कुछ इकाइयां दी जाएं तो उनसे 1 इकाई का मान निकालो और फिर जो हम मान के चले थे 100 इकाईज, 100 यूनिट्स, यानी हम 100 इकाइयों का मान निकालेंगे। तो यहाँ से 1 का मान निकाले तो 35 बटे 0.25 जो कि हमारा आएगा 35 इंटू 100 बटे में 25। ये पॉइंट हटाया, ऊपर 2 जीरो बढ़ा दी, 35 चौके 140, तो 140 रुपये आया 1 इकाई का मान। हमें चाहिए 100 इकाइयों का मान, तो 100 का कर देंगे गुणा, 140 गुणा 100, 14,000 रुपये। ये ट्रिक बहुत आसानी से 30 सेकंड का काम है अगर आपने बार बार अभ्यास किया है इस ट्रिक को। तो ऐसे क्वेश्चन, और इससे पिछला वाला क्वेश्चन भी एक काम करें, आप इस ट्रिक से लगा के देखें, आ जाएगा, जरूर आंसर आएगा। देखो यहाँ आपको समझने वाली बात यह है कि हम 100 मानते हैं और 100 का 5% जो दिया जाए 5%, 5 होगा। 100 का 5% तो निकालना आता है ना, 5 बटे 100 काट दिया, बचा कितना? 5। फिर अगेन इस 5 का ब्याज पे ब्याज, इस 5 का 5%, तो 5 इंटू 5 बटे 100, 5 पंचे 25 बटे 100। आप यहाँ पे 25 बटे 100 भी लिख सकते थे, कोई बात नहीं, हमने 2 जीरो से यहाँ पे 2 अंक बाद दशमलव लगा दिया है बस यहाँ पे, ठीक है ना। और ये अंतर होता है, तो पूरा सॉल्व करके तो मैंने दिखाया ही है। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। तो चलिए देखिए दोस्तों, इस वीडियो का आज का आखिरी क्वेश्चन और एक अलग टाइप का क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। मेन चीज है आप सारे सवालों को पढ़ा करें, समझा करें कि क्या दिया गया है, क्या निकालना है। जब तक आप लोग ये चीज नहीं खुद से करने का अभ्यास करेंगे ना, तब तक कोई भी आपको समझा दे समझ में आने वाला नहीं है। खुद करना सबसे ज्यादा जरूरी है। आप लोग BTC कर रहे हैं, आपने पढ़ा होगा करके सीखने का सिद्धांत, है ना। करके सीखना ये अप्लाई होता है हर किसी के लिए। खुद पहले करो तभी आपको समझ में आने वाला है। तो दोस्तों पहले आप सवाल पढ़िएगा, क्या पूछा गया है सवाल में और क्या दिया गया है, वो सारी चीजें हमें नोट करनी है। वह धन कितना है जिसका दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक दर से रुपये 132 है। वह धन कितना है, यानी मूलधन पूछा गया है। दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है, दूसरे वर्ष का दिया गया है, 2 वर्षों का नहीं दिया गया है। ये बात दिमाग में थोड़ा सा डालो, जैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज है उसको समझो। दूसरे वर्ष का, इस लाइन पे फोकस करो।
कि दूसरे वर्ष की बात कह रहे हैं यहाँ पे, सिर्फ पहले वर्ष की बात नहीं कह रहे हैं, यानी सिर्फ 1 साल काउंट की जाएगी और वो भी दूसरी वाली। तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे सवाल को करते समय। चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो 132 रुपए है दूसरे साल का और दर दी गई है। चलो तो यहाँ पे लिखते हैं दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 132 रुपए, ठीक है ना, ये हमें दिया गया है। तो भाई इतना आपको करना है कि पहले आप क्या करें, पहले वर्ष का निकालें, फिर उसके मूलधन को दूसरे वर्ष के लिए मूलधन बनाएं। बेसिक कंसेप्ट मैंने जो आपको सिखाया था वो करना है। अदरवाइज देखो ट्रिक, अगर मैं यहाँ पे ट्रिक लगाता हूँ, अगर मैं ट्रिक लगाता हूँ तो मैंने मान लिया वो रुपए थे 100 रुपए, फिर हम 100 की वैल्यू लास्ट में निकाल लेंगे। 100 का 10% कितना हो गया, 10 रुपए हो गया, और इस 10 का 10% कितना हो गया भाई, 1 रुपए हो गया, ठीक है ना। और इसको यहाँ पे लिखा जाता है ऐसे। अब यहाँ पर ये होती है पहली साल, ये होती है दूसरी साल, तो दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज यही तो है, 10 और 1 कितना, 11 रुपए। पहली साल के लिए SI एंड CI बोथ आर इक्वल, देखो 10 है ना दोनों, लेकिन दूसरे साल के लिए सिर्फ दूसरे साल के लिए SI 10 है, लेकिन CI हमारा 10 और 1 11, क्योंकि यहाँ इस ब्याज पर भी ब्याज मिला है। तो यहाँ 11 का मान कितना दिया गया है, 132। ये 11 की वैल्यू कितनी दी गई है, 132। तो 1 की वैल्यू क्या हो गई, 1 की वैल्यू हो गई 132 बटे 11, मतलब हुआ हमारा 11 का भाग करेंगे तो 12 बार जाएगा। तो हमें निकालना है कितने का, 100 का, क्योंकि हम 100 माने थे स्टार्टिंग में। 100 का मान कितना हो गया, 1200, गुणा कर दिया 100 का। बहुत इजी कंसेप्ट था अगर हम ट्रिक से करना चाहें तो, लेकिन बेसिक आप कैसे करेंगे, क्योंकि आप लोग ट्रिक कभी इतना अप्लाई नहीं कर पाते होंगे क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं इतनी की है। आपको ढेर सारे क्वेश्चन चाहिए ट्रिक की प्रैक्टिस करने के लिए। बेसिक से इसको कैसे करेंगे वो हम सीखते हैं। बेसिक से जो हम करना सीखना है जो हमें, वो आप ऑलरेडी सीखे हुए हैं। अगर आपने पुरानी वीडियोस को देखा है तो आप ऑलरेडी सीखे हुए हैं, आपको बेसिक कंसेप्ट ऑलरेडी पता होगा। अगर आपने वीडियोस मेरी ये पुरानी वाली देख रखी है चक्रवृद्धि ब्याज की, इससे पहले जो वीडियोस मैंने डाली हैं, देखो चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है कि हम पहले साल का ब्याज निकाल लें और वो ब्याज मूलधन में जोड़ के नया मिश्र धन बनाए। एक अपना क्या बनाए, मिश्र धन बनाए, नया मिश्र धन नहीं, एक मिश्र धन बनाए, और वही मिश्र धन अगले साल के लिए मूलधन का काम करेगा। आपको ये बात मैंने स्टार्टिंग में बताई थी। तो हमें यही काम करना है, हमें पहली साल का ब्याज निकाल के मूलधन में जोड़ना है और एक नया एक मिश्र धन बनाना है। वो मिश्र धन हमारे लिए दूसरी साल के लिए मूलधन का काम करेगा। देखो कैसे, बातें समझ में नहीं आ रही होंगी लेकिन सवाल जरूर समझ में आएगा। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इतना हम क्यों सोच रहे हैं कि सीधा दूसरे वर्ष का दिया गया है तो 2 साल टाइम रख देते हैं, लेकिन 2 साल नहीं रखना है ना, हमें 2 वर्षों और दूसरी वर्ष में अंतर होता है ना। दूसरे वर्ष का मतलब सिर्फ 1 वर्ष की बात हो रही है, सिर्फ 1 साल की, लेकिन वो साल है दूसरी वाली, ठीक है। और 2 वर्षों का मतलब होता है दोनों सालों का ब्याज पूछा गया है, तो वो चीज अलग होती है, यहाँ मामला अलग है, थोड़ा सा हटके है। तो हम निकालते हैं पहली साल, पहले लिख देते हैं, थोड़ा सा अच्छी हिंदी होनी चाहिए, पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो जब आप निकालेंगे CI तो ब्याज ना लिख के चक्रवृद्धि क्या होगा, पहले साल का चक्रवृद्धि मिश्र धन आएगा। फॉर्मूला तो हमारे पास मिश्र धन का है ना, जो कि क्या होता है, A होता है। तो मिश्र धन बराबर क्या होगा, P इंटू, हमने वो धन मान लिया है P, वही तो हमें निकालना है। वी हैव टू फाइंड P, मूलधन 1 प्लस R बटे 100 की घात होता है T। P का P रखो क्योंकि P तो निकालना ही है। 1 प्लस ब्याज की दर हमारे पास 10 बटे 100, और घात कितनी रहेगी, तो भाई घात पहले वर्ष का, वर्ष तो 1 ही होगी ना, 1, 10 एकम 10 और 1 11 बटे 10, कुल मिलाकर हमारे पास आया 11P बटे 10। क्या आया, पहले वर्ष के बाद चक्रवृद्धि मिश्र धन ये होगा। अब यही मिश्र धन दूसरे साल के लिए मूलधन का काम करेगा। तो हम निकालते हैं दूसरे वर्ष का
चक्रवृद्धि मिश्रधन, ठीक है, आप लोग नोट्स जब बनाए इसको नोट करें तो पूरा लिख लें। चक्रवृद्धि मिश्रधन तो कितना हो जाएगा पहले साल, देखो पी, अब यहाँ पे मैं पी नहीं लिखूंगा, असल में पी ये है हमारा पहले साल का जो मिश्रधन था वो अब मूलधन बन गया। तो 11/10 इंटू पी 1 प्लस आर बटे 100 की घात 1 फिर लगाएंगे। दूसरे वर्ष की बात कर रहे हैं तो दूसरे वर्ष, सिर्फ दूसरा वर्ष, यानी साल तो एक ही है ना, वो साल तो एक ही है। 11p/10 इंटू वही करो 10 एकम 10 और 11/10 और घात 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये आया हमारा दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन जो कि हो गया 121p/100। अब आपको भी पता है कि मिश्रधन से ब्याज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मिश्रधन माइनस मूलधन। अब हम मूलधन पी नहीं करेंगे, आपने दूसरे साल का ब्याज निकाला है ना, तो जो मूलधन यूज किया था वही मूलधन यहां घटाएंगे। तो हम अगर दूसरे साल का सीआई देखें तो क्या होगा, मिश्रधन 121p/100 माइनस मूलधन 11p/10 और ये सीआई हमें दूसरे साल का सीआई दिया है 132। तो यहां सॉल्व करो, लासा हो गया 100, 121p माइनस 10 दाई 100 110p, तो 132 बराबर 121 में से 110 घटाओ क्या बचा 11p/100। तो p बराबर कितना आया 132 गुणा 100, क्योंकि ये 100 का ऊपर गुणा होगा और 11 नीचे आ जाएगा, 11 से काटेंगे 12, p बराबर 1200 रुपये। p बराबर कितना रुपया 1200 रुपया। यही हमने ट्रिक से निकाला था। तो दोस्तों उम्मीद है कि जो मैंने सवाल करवाए हैं ना वीडियोस में, इस वीडियो के अलावा बाकी सारी वीडियोस में, आपको वो सारे समझ में आते होंगे। अगर वाकई में समझ में आते हैं तो ये वीडियोस अपने साथियों में शेयर कर दिया करें और दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, थोड़ा सा देखो होता क्या है ना कि जब आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो थोड़ा डिमोटिवेशन जो है वो हमारे अंदर आने लगता है। तो चाह के भी हम वीडियो बनाने की हमारी फिर इच्छा नहीं होती, कि हमें लगता है कि कोई वीडियो देखने वाला तो है ही नहीं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया करें, कमेंट्स ज़रूर किया करें कि आपने जो सीखा है वो समझ में आया है नहीं, कौन सा पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा है, और वीडियो को लाइक भी किया करें अगर आपको पसंद आती है। इससे क्या होता है कि हमें लगता है कि हाँ हमारी वीडियो सही है, पसंद कर रहे हैं लोग, तो हम और वीडियो बनाएं, अच्छे से अच्छे तरीके लगाएं समझाने के आप लोगों को। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें साथियों में, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए एंजॉय करते रहिए इस वीडियो को। नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।